जिन्होंने हमेशा क्राइम को पनाह दिया हो, जिनके परिवार ने क्राइम को पोसा हो, वो व्यक्ति अगर इस पर बोलते हैं तो उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और हमारी सरकार में बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है। संरक्षण देने का काम उनके परिवार और उनके पार्टी के लोगों ने किया था। तो मैं तो कहता हूँ कि जिन चीज़ों को उन्होंने अब तक अपनी सरकार में पोसा है, उन्हीं चीज़ को, बेरोजगारी की बात करते हैं, सबसे अधिक पलायन उनके दौर में हुआ। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचार उनके दौर में हुआ। आज गरीबी की बात करते हैं तो अपने परिवार के विकास के अतिरिक्त उन्होंने किसी का विकास नहीं किया। आज भारत में, बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुआ है तो हर व्यक्ति को उसका आय में उन्नति हुई है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर तमाम दल के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है। और सुशासन की बात हो या फिर जो अपराधी बेलगाम हो गए, इन तमाम चीजों को लेकर तेजस्वी यादव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उतना ही नहीं, आरजेडी की ओर से एक फोटो जारी किया गया जिसमें स्टीयरिंग सीट पर नीतीश कुमार और बैक सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया। पर उस गाड़ी पर दिखाया जा रहा था किस तरीके से खटारा हो गई अपराध को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और जो अलग अलग बात है वो लिखा हुआ था। देखिए किस तरीके से जवाब दे रहे बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन। सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। देखिए, ये भारत के आर्थिक सशक्तिकरण को विश्व ने माना है और जो लोग भारत के जब तिरछी निगाह से देखते थे, आज भारत ने अपनी संपन्नता से अपने आप को मजबूत कर और आर्थिक संपत्ति जो भी दर निर्धारित होता है तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि भारत के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को कैसे शामिल किया गया है। और मेरा ये मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। और आने वाले समय में भारत जो विश्व गुरु की कल्पना हम लोग हमेशा करते हैं, निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हम लोग इस प्रकार से अगर विकास करते रहे तो आने वाले 10-15 वर्षों में निश्चित रूप से भारत और बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। कल बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्राइम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल। जिन्होंने हमेशा क्राइम को पनाह दिया हो, जिनके परिवार ने क्राइम को पोसा हो, वो व्यक्ति अगर इस पर बोलते हैं तो उनको बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और हमारी सरकार में बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई होती है। संरक्षण देने का काम उनके परिवार और उनके पार्टी के लोगों ने किया था। कल तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट किया है जिसमें नीतीश कुमार को स्ट्रिंग पर दिखाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक सीट पर है और कई बात लिखे हैं, अपराध लिखे हैं, भ्रष्टाचार लिखे हैं। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि जिन चीज़ों को उन्होंने अब तक अपनी सरकार में पोसा है, उन्हीं चीज़ को, बेरोजगारी की बात करते हैं, सबसे अधिक पलायन उनके दौर में हुआ। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, सबसे अधिक भ्रष्टाचार उनके दौर में हुआ। आज गरीबी की बात करते हैं तो अपने परिवार के विकास के अतिरिक्त उन्होंने किसी का विकास नहीं किया। आज भारत में, बिहार में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुआ है तो हर व्यक्ति को उसका आय में उन्नति हुई है। देश अगर आज सम्पत्ति की ओर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बिहार भी उस विकास की कड़ी में आगे बढ़ा है। ये बात तेजस्वी यादव को, इन आंकड़ों को समझ में नहीं आएगा। तेजस्वी यादव ने हमेशा लाठी पिलावन की बात की है ना, तो कभी भी कलम से जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको नहीं समझ में आती। तो अभी आपने सुना किस तरीके से नितिन नवीन ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। नितिन नवीन कह रहे थे कि अपने शासनकाल का वो बात बता रहे हैं, जब उनकी शासनकाल थी तो क्या होता था बिहार, इन्हीं से छुपा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।